उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत चक्रव्यूह रचने की कोशिश की है। लिहाजा सूबे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार में यूपी से 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय को जगह दी है। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ मजबूत चक्रव्यूह भी रच दिया, लेकिन एक बड़ा सुराग छोड़ दिया। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में पश्चिमी यूपी की झोली खाली रही। मंत्रिमंडल में कद बढ़ाए जाने और जातिगत समीकरणों के आधार पर मंत्री बनने की उम्मीद लगाने वालों को बड़ा झटका लगा है। सरकार को असहज करता दिख रहा किसान आंदोलन और जातिगत समीकरण भी बेअसर रहे। 2 साल बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से 7 मंत्री बनाए गए, लेकिन पश्चिमी यूपी को खाली छोड़ दिया गया। लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार से पश्चिमी यूपी मायूस हुआ है। जाट और गुज्जर बिरादरी को तवज्जो नहीं मिली, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें बीजेपी कोटे से पंकज चौधरी, भानुप्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल और अजय मिश्र है। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मौका दिया गया है। 7 नए मंत्री का चयन पीएम मोदी ने बहुत बारीकी से किया है। इसके जरिए जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी को निराशा ही हाथ लगी। भारतीय किसान यूनियन के सक्रिय होने और जिला पंचायत चुनाव में रालोद के बढ़ते वोट बैंक को देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाने की बात उठ रही थी। वहीं एक जाट चेहरे के रूप में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी का नाम चर्चा में था, लेकिन यह सिर्फ कयास ही रह गए। गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह का भी कद नहीं बढ़ाया गया। मेरठ से तीसरी बार सांसद बने राजेंद्र अग्रवाल क्षेत्रीय व जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठे। दूसरी ओर देखा जाए तो एक खेमा बागपत सांसद सत्यपाल सिंह को भी मंत्रिमंडल जगह दिए जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर दबाव में नजर आई। पश्चिम के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से पार्टी के 7 सांसद हैं, जिसमें से 2 मोदी सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर पहले से शामिल हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को साधने के लिए भाजपा कुछ कदम उठाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।